बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक बनने वाले अंडा ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत दफ़ा काम की ज़्यादती की वजह से कुछ पकाने को दिल नहीं करता, तो उसके लिए मैंने आपके साथ ये क्विक सी रेसिपी शेयर की है। हर घर में अंडे मौजूद होते हैं और आप इसको फटाफट तैयार कर सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की अपडेट के लिए। मेरे चैनल पे अंडे से बनने वाली बहुत सी और भी रेसिपीज़ हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस अंडा या एग ग्रेवी को बनाने के लिए तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से अंडे के सालन को। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप ऑयल का शामिल कर दिया है। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दिए हैं। प्याज को फ्राई करना है ऑयल में और हल्का सा गोल्डन कलर इसका लेके आना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने प्याज़ों को। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। अंडे बॉयल हो गए हैं। अंडों को भी बॉयल करके मैंने छिलका उतार लिया है। और यहाँ पे मैं प्याज को जब हल्का सा कलर आया है प्याज का, तो मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा इस ग्रेवी का टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ टीस्पून नमक का शामिल किया है और मसालों को अब फ्राई कर लूँगी। मसालों को अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले भी हमारे जले ना और प्याज हमारा अच्छे से पक जाए। तो अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी और 3-4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। प्याज को बिल्कुल हमने सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा प्याज हमने साबुत रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटो पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही घर पे तैयार करके रखी हुई है। मेरे चैनल पे उसकी मुकम्मल वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपके लिए। तो इस तरह मैंने बॉटल्स में डाल के इनको फ्रिज में रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप टमाटो पेस्ट का शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इस अंडा ग्रेवी का, तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा टमाटरों को पीस के। टमाटो पेस्ट शामिल करने के बाद मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख रहे हैं कि साइड्स पे बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने अंडों को बॉईल करने के बाद इस तरह हाफ लेंथ वाइज कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, ऑयल आना शुरू हो गया है सारे सालन के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत कलर है इस सालन का। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही मज़े का सालन लगेगा और आप इसको घर की बनी हुई रोटी के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे मैं अंडों को शामिल कर रही हूँ इस ग्रेवी के अंदर। इनको लेंथ वाइज काटिएगा, उससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा सालन। तो यहाँ पे मैं अंडों को शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी अंडों की ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से अंडे बॉईल करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और सारे अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको हल्का हल्का मैं साइड्स पे से मसाला अंडों के ऊपर डाल दूँगी बहुत हल्के हाथ से और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने देंगे ताकि सारा मसाला अंडों में एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाए। यहाँ पे सालन के ऊपर ऑयल आ गया है, साइड पे से आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। इसको हल्का सा हाथ पे रगड़ के इस तरह मैं ऊपर से शामिल कर दूंगी
और ये हमारी मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। स्टोव को मैंने बंद कर दिया है और अब इस मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी को सर्व कर लेंगे। मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी को मैंने सर्व कर दिया है। इसको आप इंजॉय करें, रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।